हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी के सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो काफ़ी सारी नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 2 और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो जीएसटी पोर्टल पर पहले चलते हैं, उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशंस भी दिखाऊंगी। जीएसटी पोर्टल पर ये अपडेट आया है जो कि 1 अक्टूबर 2020 का है। दोस्तों, इस अपडेट में जो बात की गई है, एक तो आपको जो ई इनवॉइसिंग में रिलैक्सेशन दी गई है उसके बारे में बताया गया है, जिसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ब्रीफ कर रही हूँ अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है। तो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सम ऑफ द टैक्स पेयर्स आर स्टिल नॉट रेडी एट अ लास्ट चांस, देन गवर्नमेंट गिवन रिलैक्सेशन दैट इनवॉइसेस रेज्ड बाय नोटिफाइड टैक्स पेयर्स। नोटिफाइड टैक्स पेयर्स कौन से? किनको बनाना है इनवॉइस? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। During October 2020, without following e-invoice procedure will deemed to be valid and no penalty will be levied if the IRN of such invoice is obtained within 30 days of invoice। तो अगर आप अक्टूबर में कोई भी इनवॉइस बनाते हैं जो एज़ पर रूल्स नहीं है तो उसे वैलिड माना जाएगा, प्रोवाइडेड, और कोई भी पेनल्टी जो है वो आप पर नहीं लगाई जाएगी अगर आप IRN नंबर जो है 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है ले लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई है। सेकंड, अब जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई हैं, 2 नोटिफिकेशन नंबर 70-72, सर्टेन अमेंडमेंट्स एंड एडिशन वर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग। तो कौन कौन सी अमेंडमेंट है? ये रही वो नोटिफिकेशंस। दिस इज़ नोटिफिकेशन नंबर 72। तो नोटिफिकेशन नंबर 72 में कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ CGST एक्ट, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मेक द फॉलोइंग रूल टू अमेंड द CGST रूल्स। दीज रूल्स कॉल्ड CGST एंड सर्विस टैक्स रूल 2020। तो कुछ अमेंडमेंट की गई है रूल्स के अंदर। क्या अमेंडमेंट की गई है? In the CGST Rule 2017, in Rule 46, after clause Q, the following clause shall be inserted। क्लोज क्यू के बाद क्या क्लोज इंसर्ट किया गया है? आर, QR code having embedded IRN in it in case invoice have been issued in the manner prescribed under sub-rule 4 of Rule 48 and in the Rule 48 sub-rule 4 क्या प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन exempt a person or class of person from issuing of invoices under this sub-rule for a specified period subject to such condition and restrictions as specified in the notification। तो कमिश्नर जो है रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल के रिकमेंडेशन से और एक नोटिफिकेशन ला करके एग्जम्प्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को या क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को फ्रॉम इशुएंस ऑफ इनवॉइस अंडर दिस सब रूल, यानी कि ई इनवॉइस से, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। और कुछ कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस लगा करके जो कि वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपकी इंसर्ट की गई है। नेक्स्ट इन्होंने इन द सेड रूल इन रूल 138A फॉर सब रूल 2 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी सब्सटीट्यूट। तो क्या सब रूल सब्सटीट्यूट किया है? सब रूल 2 की जगह, in case invoice is issued in manner prescribed under sub-rule 4 of Rule 48, the QR code having embedded IRN in it may be produced electronically for verification by proper officer in lieu of physical copy of such टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ पे ये सब रूल इन्होंने इंसर्ट किया है कि अगर आपने इनवॉइस इशू किया है एज पर द रूल्स और वहाँ पे QR कोड है जिस पे IRN नंबर है, तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हो। वेरिफिकेशन के दौरान उसकी फिजिकल कॉपी आपको प्रोड्यूस करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं कि वेयर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, फिजिकल कॉपी ऑफ IRN नीड not to be carried out during movement of good and is sufficient if QR code having IRN is produced electronically for verification by the proper officer। और जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड, इट वाज स्पेसिफाइड दैट who crossed 500 crore in any preceding year from 17-18 onwards will be covered। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अगर 17-18 के बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आप पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एनी प्रीसीडिंग ईयर की यहाँ पे बात की है। नाउ
सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग अंडर ई इनवॉइसिंग, तो इंक्लूड किया गया है एक्सपोर्ट को। QR कोड हैविंग IRN टू बी अ पार्ट ऑफ इनवॉइस कॉपी इशूड टू बी बायर, and in case of contingency commissioner can exempt a person or class of person from e-invoicing for a specified period। तो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए किसी को भी एग्जाम्प्ट कर सकता है कमिश्नर, लेकिन एक नोटिफिकेशन ला करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो इन नोटिफिकेशंस के द्वारा की गई हैं, जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करी।